गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आप लोगों को बताया जा रहा है साल्ट। साल्ट क्या है? अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से बने हुए आयनिक ठोस पदार्थ को हम साल्ट कहते हैं। साल्ट निम्न 3 प्रकार के होते हैं, है ना? सरल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी संकर साल्ट। फिर सरल साल्ट आपको बताया गया था। सरल साल्ट 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य साल्ट, अम्लीय साल्ट और क्षारीय साल्ट। तो आइए देखते हैं सरल साल्ट के प्रकार। सरल साल्ट कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के। सरल साल्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3। सरल साल्ट, सरल साल्ट, ध्यान दीजिए कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 होता है सामान्य साल्ट। नंबर 1 क्या होता है? सामान्य साल्ट। टॉपिक आप लोग क्रम से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए ध्यान देंगे। जिन सरल साल्ट में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, पहला क्या है? सामान्य साल्ट क्या कहता है? जिन सरल साल्ट में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उसे हम सामान्य साल्ट कहते हैं। जैसे NaCl, KNO3, क्लियर? इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या हो गया? सामान्य साल्ट। दूसरा हो गया अम्लीय। क्या हो गया? अम्लीय साल्ट। तो ऐसे सरल साल्ट जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसे हम अम्लीय साल्ट कहते हैं। जैसे NaHSO4, सोडियम बाईसल्फेट, ठीक। NaHCO3, ध्यान देंगे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एक साल्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एक साल्ट है। सोडियम बाईसल्फेट क्या है? एक साल्ट है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। अब एक कंडीशन आता है, आप सबको ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आपको बताना है, तो ध्यान दीजिए। रेगुलर सभी बच्चे क्लास लेते, होमवर्क करके देते, थोड़ा सा एनर्जी हमको भी आता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं। जैसे इसको ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। सामान्य साल्ट, ऐसे सरल साल्ट जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन नहीं, ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन जानेंगे कैसे NaCl बना कैसे, जानेंगे कैसे KNO3 बना कैसे। तो आपको बता दें HCl और NaOH की परस्पर क्रिया से बना क्या? NaCl, ठीक। क्योंकि शर्त क्या है? साल्ट बनने का शर्त क्या है? साल्ट बनने का शर्त यह है कि अम्ल और क्षारक की क्रिया हो, बाकी किसी से बन ही नहीं सकता, ठीक। अब आते हैं, देखो NaHSO4 कैसे बन गया? NaHSO4 बनने का मतलब तो भैया देख लो, इधर देखो, एक ले लो H2SO4, ये तो अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल हुआ ना। और दूसरा आप क्या करो, ध्यान देंगे, सोडियम है, क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या NaOH ले लो। ये क्या है? क्षारक है। बड़े आसानी से, ध्यान देना, बहुत ही आसानी से एक H अम्ल का और एक OH क्षार का क्रिया किया तो क्या बन गया भैया? H2O। फिर आगे क्या बन गया? Na आया, यहाँ जुड़ गया इसके साथ, एक हाइड्रोजन ही तो H2SO4 दिया है, तो बचा क्या? Na, है ना, Na, और क्या बचा है? HSO4 यानी सोडियम बाईसल्फेट। बन गया कि नहीं बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना होगा? है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना होगा? कार्बोनिक अम्ल से बना होगा। ये है H2CO3 और प्लस क्या? NaOH, बस बन गया। एक H इसका OH से बन गया H2, और Na आया CO3 के पास, तो NaHCO3। तो कोशिश ये है सभी बच्चों के लिए कि ये जाने
कि कोई पदार्थ, कोई कंपाउंड किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो अम्लीय साल्ट क्या है? वह सरल साल्ट जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन होता है। ठीक है। अब नंबर आता है क्या? क्षारकीय साल्ट। क्षारकीय साल्ट, क्षारकीय साल्ट। तो क्षारकीय साल्ट क्या होता है? ऐसे सरल साल्ट जिसमें विस्थापनित हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसे हम क्षारकीय साल्ट कहते हैं। जैसे लिखा है ZnOH, ZnOH है। दूसरा है MgOH, MgOH, MgOH। आगे बात समझें। अब देखेंगे ये कैसे बना होगा। देखो, धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और ध्यान देंगे तो ये क्या रहा होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या रहा होगा? HCl। तो एक OH अगर जो निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? ZnOH। एक OH तो निकल गया, और एक OH इस H के साथ अगर जो क्रिया करे तो क्या बना लेगा? H2O, और प्लस Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा और बना लेगा ZnOHCl, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो वह सरल साल्ट जिसमें विस्थापनित हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्षारकीय साल्ट। अब आइए देखते हैं डबल साल्ट क्या है? द्विग साल्ट। ध्यान दीजिएगा, दो सरल साल्ट के संयोग से बने योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन में नहीं, उसे हम डबल साल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। किसे कहते हैं डबल साल्ट? ध्यान देंगे, दो सरल साल्ट के संयोग से बने योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन में नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। जैसे देख, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, दो सरल साल्ट के संयोग से। दो सरल साल्ट का मतलब हुआ पोटेशियम सल्फेट क्या है? साल्ट है। एल्युमिनियम सल्फेट क्या है? साल्ट है। ध्यान देना। अब पोटेशियम सल्फेट साल्ट कैसे है? तो ध्यान देंगे, KOH क्या है? क्षारक है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। ये क्रिया किया, क्या बनाया? K2SO4 और प्लस क्या बनाया? H2। कैसे बना? ध्यान देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, OH की संख्या कितना है? 2 है। OH की संख्या कितना है? 2 है। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। देखो, 2 और 2 दूना 4, और 2 1 2, 4 हाइड्रोजन यहाँ, K2SO4 समीकरण देख लो, KOH और H2SO4 से K2SO4 बन गया। एक सिंपल साल्ट है, और सिंपल साल्ट में कौन सा साल्ट है? सामान्य साल्ट है, क्योंकि विस्थापनित हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो कहा जाता है दो सरल साल्ट के संयोग से बने हुए योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन में नहीं होता, उसे हम कहते हैं डबल। ठीक। अब नंबर आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, संकर कॉम्प्लेक्स पंकर साल्ट, संकर यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 12th क्लास में आपको पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से आपको मिलने वाला है 12th क्लास में।
लेकिन अभी आप केवल इसका परिभाषा देखेंगे। ध्यान देंगे, दो सरल साल्ट अथवा सरल साल्ट और उदासीन अणु के संयोग से बने वे साल्ट जिनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में होता है उसे हम संकर साल्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो सरल साल्ट अथवा सरल साल्ट और उदासीन अणुओं से बने साल्ट जिनका अस्तित्व के ठोस और विलयन दोनों में होता है उसे हम संकर साल्ट कहते हैं। ध्यान दें, इनके गुण जिन दो सरल साल्टों के संयोग से बनते हैं उनसे भिन्न होते हैं, जैसे K4 या FeCl6, K4 या FeCl6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या हम कह लें AgNH3 का होल ट्वाइस, ध्यान देंगे AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ठीक, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा तो नाम बताया जाएगा, इस नाम से ध्यान देंगे। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड इसका नाम है। इसका नाम है, ध्यान देंगे एक बार नाम फिर से समझेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसका नाम है, ध्यान दीजिए डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। आगे बात समझिए। अब हम आपको ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, विलेयता गुणन, विलेयता गुणन। तो आइए देखते हैं विलेयता गुणनफल क्या है। विलेयता गुणनफल, तो पहले जानेंगे विलेयता क्या होता है। पहले क्या जानेंगे? विलेयता। ठीक है, तो विलेयता क्या है? टॉपिक और तो कुछ नहीं छूट रहा है, टॉपिक विलेयता। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सिलेबस जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे, विलेयता क्या है, आइए शुरू करते हैं। विलेयता स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य की मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। ध्यान दीजिए, 100 ग्राम विलायक, कितने ग्राम? 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य की मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। जैसे मान लिया ये जल है, H2O है, इसमें आप NaCl एक विद्युत अपघट्य है ना, NaCl को आप इस पानी में घोलो तो 100 ग्राम मान लिया है क्या है? विलायक है। अब इसमें मान लिया 25 ग्राम नमक आपने घोल दिया, तो 25 ग्राम से ज्यादा, 100 ग्राम जल में 25 ग्राम यदि नमक घुलता है तो परिभाषा बना दिया गया 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य की मात्रा को हम उसका क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं?
विलेयता। अब नंबर आता है विलेयता गुणनफल। क्या नंबर आता है? विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल। ध्यान दीजिए, स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय वैद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में वैद्युत अपघट्य और विलयन में उपस्थित उसके अवियोजित अणु और वियोजित अणुओं के मध्य निम्न साम्यावस्था रहता है, जिस पर द्रव्यानुपातीकरण क्रिया का नियम लगाया जा सकता है। ध्यान देंगे, स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय वैद्युत अपघट्य के वियोजित और अवियोजित अणुओं के मध्य निम्न साम्यावस्था रहता है, जिस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाया जा सकता है। हमें समझना क्या है? विलेयता गुणनफल। विलेयता आपको बताया गया कि 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक वैद्युत अपघट्य की मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। ठीक, अब नंबर आता है विलेयता गुणनफल क्या होता है। तो साल्ट आप सभी लोग पढ़े, साल्ट को जल में घोला जाएगा तो वैद्युत अपघट्य बनेगा, यानी उसकी विलेयता कितनी है। अब उस वैद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल क्या है? तो आगे टॉपिक है विलेयता गुणनफल। स्थिर ताप पर, ध्यान देंगे, स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय वैद्युत अपघट्य के वियोजित अणु और अवियोजित अणुओं के मध्य निम्न साम्यावस्था रहता है, जिस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाया जा सकता है। जैसे, ध्यान देंगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl के संतृप्त विलयन में निम्न साम्यावस्था रहता है। क्या रहता है? निम्न साम्यावस्था रहता है। निम्न साम्यावस्था रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या है? AgCl AgIon प्लस Cl। AgCl क्या है? ठोस है। ठोस है, इसे सॉल्यूशन में डालोगे, तो क्या हो गया? विलयन में तो सभी तो अणु वियोजित नहीं होंगे, ये क्या है? अवियोजित। ये कौन सा अणु है? ध्यान देंगे, अवियोजित AgCl। ये क्या है? विलयन में क्या है? वियोजित। विलयन में क्या है? वियोजित। अब इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओ, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम लगाने पर तो लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या होगा? K बराबर, ये ऊपर मोलर कंसंट्रेशन AgIon इंटू मोलर कंसंट्रेशन Cl अपॉन मोलर कंसंट्रेशन AgCl। समझ में आ गया बात? अब मान लिया, ध्यान देंगे, यदि हम ये कहते हैं, इसको ऐसे पक्षांतर कर ले। देखो, अगर जो इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन AgIon इंटू मोलर कंसंट्रेशन Cl बराबर K। एक इधर ले आओ, तो K मोलर कंसंट्रेशन AgCl होगा कि नहीं होगा? सभी बच्चे बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये इतना तो समझ में आया, कुछ करना नहीं है। देखो, एक से समझ लो विलेयता गुणनफल। स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजित और अवियोजित अणुओं के मध्य निम्न साम्यावस्था रहता है। जैसे AgCl के संतृप्त विलयन में निम्न साम्यावस्था रहता है। AgCl ठोस है, इसे विलयन में मिलाया गया, तो ये क्या है? सभी अणु तो वियोजित नहीं होंगे, तो अवियोजित है, ये विलयन में क्या हो गया? वियोजित हो गया। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओ, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से मोलर कंसंट्रेशन AgIon इनटू मोलर कंसंट्रेशन Cl अपॉन मोलर कंसंट्रेशन AgCl। AgCl को इधर ले आओगे तो उधर चला जाएगा, तो AgIon इनटू Cl बराबर K इनटू मोलर कंसंट्रेशन Ag इनटू AgCl। तो अब यहाँ लिख लो, देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ लाइन नहीं लिखेंगे। AgCl बराबर क्या? K डैश कर लो, ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन AgIon इंटू मोलर कंसंट्रेशन Cl इक्वल टू K इंटू K डैश हो गया। K इंटू क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, K डैश हो गया।
क्यों? क्योंकि AgCl की सांद्रता निश्चित और स्थिर है, तो इसे स्थिरांक मान लिया हमने AgCl को। यहाँ AgCl को क्या मान लिया? स्थिरांक। और स्थिरांक क्या लगाया? K डैश। तो इतना Ag आयन इंटू Cl आयन बराबर K इंटू Ks। अब हमने कहा कि यदि, ध्यान रखिए, यदि इनका विलेयता गुणनफल यस मोल प्रति लीटर है, विलेयता कितना हो? विलेयता बराबर क्या? यस मोल प्रति लीटर। तो Ag के जगह पे लिख दो यस और Cl के जगह पे लिख दो का भैया यस बराबर क्या? K इंटू क्या हो गया? K डैश ना, तो K इंटू क्या हो जाएगा? K डैश। ध्यान देंगे, K इंटू K डैश को हमने लिख दिया क्या? K इंटू K डैश बराबर क्या कर सकते हो? Ks। तो Ks बराबर क्या हो गया? यस स्क्वायर। तो यस बराबर हो गया अंडर रूट Ks। अंडर रूट क्या हो गया? Ks। यस बराबर अंडर रूट क्या हो गया? Ks। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से पुनः देखेंगे, यहां तक तो समझ में आया था। AgCl की सांद्रता निश्चित और स्थिर है बराबर K डैश हमने कर लिया। अब Ag आयन इंटू Cl आयन बराबर K इंटू K डैश है ना। तो विलेयता यस मोल प्रति लीटर है, तो Ag के जगह पे यस मोल प्रति लीटर, Cl के जगह पे यस बराबर Ks। तो यस यस बराबर क्या? Ks। यही तो हुआ, यस यस बराबर क्या हो गया? Ks हो गया। आगे की बात समझ में? यस यस बराबर क्या हो गया? Ks। या हम आगे बढ़ गए कुछ, यदि हम यहीं छोड़ दें इसे, देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि आगे इसका डेरिवेशन है, यही हम बता दे रहे हैं, आगे है डेरिवेशन। तो इसको लिख सकते हो Ag आयन इंटू क्या? Cl आयन बराबर क्या? Ks। यही रहने दो, K इंटू K डैश ही केवल Ks रखो। तो यहाँ से परिभाषा मिल गया क्या? स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय वैद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उसके आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल निश्चित और स्थिर रहता है। ध्यान देंगे, जिसे हम विलेयता गुणनफल Ks कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल निश्चित और स्थिर होता है। देखो ये आयन है, Ag आयन और Cl आयन, इनका गुणनफल निश्चित और स्थिर होता है, जिसे हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। एक बार परिभाषा और सुनेंगे, स्थिर ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल निश्चित और स्थिर होता है, जिसे विलेयता गुणनफल कहते हैं। Ag आयन और Cl आयन क्या है? आयन की सांद्रता है। तो कल आपको बताएंगे हम 1:1 और 1:2 प्रकार के दुर्बल विद्युत अपघट्य में संबंध।